ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखिए, हमारे जीवन में आत्मिक पिता, यानी कि पिता का मतलब कभी भी वो नहीं है कि मैंने मेरा 4 बच्चा है, हमने पैदा किया, मेरा वाइफ और हम लोग दोनों ने मिलकर पैदा किया और हम बाप बन गया। बाप का मतलब कभी भी सिर्फ पैदा करना नहीं होता है मेरे प्रिय। बाप का उसका अगर हम लोग डेफिनेशन को ढूंढेंगे, पिताजी का अर्थ को देखेंगे तो जुगाड़ करने वाला, सपोर्ट करने वाला, उसके लिए उसको मदद करने वाला, उसको रास्ता दिखाने वाला। और मतलब हम लोग एक गुरु को जो हम जहाँ से हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको भी हम लोग पिता बोल सकते हैं। पिता का मतलब फादर मीनिंग सोर्स। हमको जो चाहिए वो सोर्स को क्या बोलता है? फादर बोलता है। सोर्स को हिंदी में क्या बोलता है? साधन। पिता का मतलब जो है साधन है। पिता का मतलब वो नहीं है जो बच्चा पैदा कर लिया बस मैं बाप बन गया, नहीं। जब तक आप किसी के लिए साधन नहीं बनते हैं या सोर्स नहीं बनते हैं, पिता नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए फादर का असली मीनिंग जो साधन है ना, जुगाड़ करने वाला है ना। सो परमेश्वर का वचन से हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। आज बहुत परमेश्वर का सेवा करने वाला लोग हैं, जो लोग बहुत अच्छा कर रहा है। मैं उनको उनको उनके लिए मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बात है जो हम लोगों को जानना है, कुछ बात है जो हम लोगों को सीखना है, और कुछ बातें जो हम लोगों को पकड़ना है मेरे प्रिय। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ग्रैब दिस, ओके, बाय योर स्पिरिट। इन योर स्पिरिट आप इसको इसको जकड़ने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो देखिए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स नंबर 20 है ना। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 20, और यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, हियर। सो सिस्टर सोनिया प्लीज़ आप पढ़ दीजिए प्लीज़। हमारे बहन, हमारे बेटी है यहाँ पे, वो पढ़ देंगी, फिर हम लोग धीरे से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप लोग शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, है ना। Glory to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Glory to the King of King. Glory to the Lord of Lord. Glory. Hallelujah. Yes. सम्मति को सुन ले सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। ताकि तुम अंत काल में बुद्धिमान ठहरे। इंग्लिश में लिसन टू काउंसल लिसन टू काउंसिल एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन। एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन। देखिए, मैं वहाँ रुकने के लिए बोलता हूँ मैं। हियर द काउंसिल एंड रिसीव द इंस्ट्रक्शन बोला है ना। इसको हिंदी में बोले तो काउंसिल को क्या बोलते हैं? सम्मति। लोगों को सुनो और इंस्ट्रक्शन को रिसीव करो बोल रहा है। सो मेरा सवाल ये है आप लोग सबसे कि आपका लाइफ में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको आपको इंस्ट्रक्शन करता है, उपदेश करता है। रेबल, गॉड ब्लेस यू। रेबल ब्रदर, रेबल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ये ट्रेंडिंग लिखता है ना, ये अच्छा है, लेकिन प्लीज़ आई डोंट नो ये क्या है, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन एक अच्छा रिप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आई लव यू ब्रदर रेबल, है ना। ट्रेंडिंग, हम लोग ट्रेंड में नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर के राज्य में हैं। वी आर वर्किंग फॉर गॉड। सो ट्रेंडिंग, पता नहीं इसका मीनिंग क्या, आपके अंदर क्या है हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक अच्छा रिप्लाई देने से वहाँ पे क्या होगा कि सब लोग पढ़ेगा, सुनेगा, इनकरेज होगा। सो ब्रदर रेबल, आई इनकरेज यू, ओके। सो पास्टर दिलीप लामा, गॉड ब्लेस यू। अजय थापा, गॉड ब्लेस यू। राकेश प्रधान, गॉड ब्लेस यू। रवि, ममता, गॉड ब्लेस यू। रोशनी तमंग, गॉड ब्लेस यू। तुलसी सिंह, गॉड ब्लेस यू। शोभा आओ, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो शैतान सुनने के लिए रुकावट डालता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सुनने के लिए शैतान है ना उसको रुकाता है, या
आपके जीवन से उड़ा के ले जाता है। सो मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, हियर काउंसिल एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन। सो माई क्वेश्चन इज, हु इज योर इंस्ट्रक्टर? है ना, या आप किस से इंस्ट्रक्शन ले रहे है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज बहुत सारे ऐसा परमेश्वर का दास या परमेश्वर का बेटा बेटी लोग हैं जो लोग इंस्ट्रक्शन नहीं लेते हैं, या जो लोग इंस्ट्रक्शन को पसंद नहीं करता है ना, या करेक्शन, इंस्ट्रक्शन मीनिंग करेक्शन है ना। आपको इंस्ट्रक्ट करने का मतलब ही आपको करेक्ट करना ही है। सो अगर आप और मेरा जीवन में, मेरा ऊपर कोई गुरु या कोई पिता नहीं है, तो हमारा जीवन जो है एक बास्टर्ड के समान हो जाएगा। मीनिंग क्या बोलता था उसको, लवारिस, जिनका माँ बाप नहीं होता, जो जिनका पिता का पहचान नहीं होता है ना। इंग्लिश में गाली है, गाली नहीं है एक्चुअली, वो एक क्या बोलते हैं उसको, शब्द है, हाँ, बास्टर्ड, है ना। सो आज बहुत सारा ऐसे लोग हैं, हिंदी में एग्जैक्टली मेरे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन लवारिस भी कहा जा सकता है। मीनिंग उसका कोई रखवाला नहीं है, कोई उसको इंस्ट्रक्शन करने वाला नहीं है, कोई उसको डांट करेक्शन करने वाला नहीं है, कोई उसको, हम लोग नेपाली में बोलता है, हपकाने वाला धपकाने वाला नहीं है। तो ऐसा में क्या हो जाता है कि क्रिश्चियंस लोग है ना मनमर्जी करने लग जाता है। तो क्या होता है, प्रभु का वचन से बाहर चला जाता है, प्रभु का नियम से बाहर चला जाता है, और उसको लगने लगता है कि मैं क्या है, प्रभु मेरा रूम में भी है, प्रभु मेरा यहाँ भी है, प्रभु जहाँ भी है, प्रभु मुझसे बातें करता है। परमेश्वर अगर स्वयं खुद आपसे बातें करना शुरू कर दिया है तो आपको लाइफ में कभी चर्च जाने के लिए ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको बात करने लग गया है। और परमेश्वर खुद चर्च को बनाता है, और परमेश्वर वहाँ में पास्टर्स लोगों को, यानी कि गुरु लोगों को अपॉइंटमेंट करता है, और सिस्टम है इवेंजलिस्ट, पास्टर, प्रॉफिट, ऐसा दे के चर्च को उन्नति करने के लिए या शिक्षित करने के लिए, या क्या बोलता है उसको, करेक्ट परफेक्शन में, मंडली को परफेक्शन में लाने के लिए क्या करता है, परमेश्वर गुरुओं को भेजता है। फिर परमेश्वर खुद बात करेगा तो वो तो क्लैश हो जाएगा ना। एक कोई भी परमेश्वर का दास तब तो प्रभु का सेवा नहीं करेगा आने वाला दिन में, क्योंकि आजकल बिलीवर्स लोगों को परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है। तो सपोज हमने बोला है कि सोनिया को कुछ काम करने के लिए, उसके बाद हमने फिर दूसरा को भी जाके बोलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। परमेश्वर मंडली में कलेश लाना नहीं चाहता है, माने कन्फ्यूजन लाना नहीं चाहता है, और हमारा परमेश्वर कन्फ्यूजन का परमेश्वर भी नहीं है। सो आज बहुत क्रिश्चियंस लोग ऐसा है, और बहुत पास्टर्स लोग भी ऐसा है, जिनका अपना स्पिरिचुअल फादर नहीं है, मेंटर नहीं है। बिना मेंटर का, बिना स्पिरिचुअल फादर का एक विश्वासी है ना जंगली जानवर के समान हो सकता है। क्योंकि देखिए, पालतू जानवर और जंगली जानवर में फ़र्क यही फ़र्क है कि पालतू जानवर का कोई मालिक होता है, कोई चलाने वाला होता है, उनका खिलाने पिलाने वाला होता है। लेकिन जंगली जानवर खुद खाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जरा मैंने उनका कोई मालिक नहीं होता है। तो जंगली जानवर और पालतू जानवर में ये फ़र्क होता है। सो हम लोग जंगली नहीं हैं, हम लोग पालतू है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खुद कहा है ना, कि जो तुमको विश्वास करेगा, जो तुमको मानेगा, वो मुझे मानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने दास को भेजा, अपने दासों को भेजा, ताकि उनके दास को विश्वास करे, उनके दास के अनुसार चले। क्योंकि उस दास को परमेश्वर स्वयं, मीनिंग प्रभु जो चाहते हैं, उस दास के द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं। और उस दास का भी एक दास होना चाहिए। मुझे ना पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, पवित्र आत्मा कैसे चलता है, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, परमेश्वर, इन सब का पहचान मुझे एक मनुष्य से मिला, जो मेरा गुरु है, जो मेरा पिता है, मेरा इंस्ट्रक्टर है, मुझे करेक्शन करने वाला व्यक्ति। हम लोग अपने गुरु के अधीनता में नहीं जाएंगे तो हम लोग उस परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाएंगे खुद से। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ है कि सोच के देखिए ना, 19:20 में लिखा है, हियर काउंसिल एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन दैट देन मे बी वाइज। अगर तुम वाइज होना चाहता है या बुद्धिमान होना चाहता है तो आपको करेक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवर्ब्स 12:15 में लिखा है,
द वे ऑफ फूल्स, है ना, सिम्स राइट टू देम, है ना, प्लीज पढ़ दीजिए। मूर्ख लोगों को अपना रास्ता कैसा होगा हिंदी में पता नहीं, पढ़िए तो। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। देखो ना, मूढ़ लोगों को अपनी ही चाल सीधी पड़ता है बोला, सीधी जान पड़ती है बोला, लेकिन आगे परंतु जो सम्मति मानता जो सम्मति मीनिंग इंस्ट्रक्शन को मानता है वह बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है बोला है। जो इंस्ट्रक्शन सलाहकार को मानता है, आपका सलाहकार कौन है, आपका इंस्ट्रक्टर कौन है, आपको आपको ज्ञान बुद्धि बांटने वाला कौन है ना, कौन आपको देखिए, हर घर में एक बाप होता है, बिना बाप का बच्चा बिगड़ जाता है मेरे प्रिय, और हर चर्च में एक पास्टर होता है, और उस पास्टर का भी पास्टर होना चाहिए, क्योंकि बिना पास्टर के, बिना बाप के, बिना गुरु का बच्चा लोग नाश हो जाता है मेरे प्रिय। फूल्स लोगों को यानी कि मूर्ख लोगों को अपना रास्ता खुद को अच्छा लगता है बोला, लेकिन बुद्धिमान जो है खुद का रास्ता खुद नहीं, बुद्धिमान जो इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्शन को अच्छा पाता है, ऐसा बोला है। हालेलुया। गुड इवनिंग पास्टर दिलीप लामा, मनोज तमंग, माया रिजल विश्वकर्मा, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत ज़्यादा आशीष करे, सुनने के लिए कोशिश करे। आज क्रिश्चियंस लोग आशीषित नहीं हैं, है ना। बहुत जगह में मैं देखिए, क्रिश्चियंस लोग प्रार्थना कर रहा है, नो प्रॉब्लम, फास्टिंग कर रहा है, नो प्रॉब्लम, जो भी कर रहा है, लेकिन वो सब चीज़ आपको आशीषित नहीं बनाएगा। जब जितना आशीषित आपको इस बात को जानेंगे, तब आप होएंगे, आशीषित होएंगे। हालेलुया, है ना। जब तक आप चर्च क्रिश्चियंस लोग, मेरे प्यारे भाई बहन मसीह के परिवार जन, धोखे में मत आइए, धोखा मत खाइए। आपको ये जानना ही होगा कि परमेश्वर का नियुक्त प्रभु का दास आपके जीवन में, आपका इंस्ट्रक्टर, आपका मेंटर, आपका गुरु कौन है, ये आपको जानना ही होगा। इंटरनेट ठीक चल रहा है, जानना ही होगा। अगर नहीं है तो प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से एक गुरु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 8 में लिखा है, आगे पढ़ दीजिए तो प्लीज। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। और अपनी माता का शिक्षा को ना तज बोला है। आमीन। मेरे पुत्र, आपको पुत्र पुकारने वाला व्यक्ति कौन है? हम लोगों का लाइफ में स्पिरिचुअल मदर, स्पिरिचुअल फादर का क्यों जरूरत है ना। धन्य है वो व्यक्ति जो जिनका माँ बाप मसीह है, जिनका माँ बाप प्रभु में है। अब मैं बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं मेरा माँ बाप, मेरा कोई भी परिवार अभी तक क्रिश्चियन नहीं हुआ है। अब मैं उनसे क्या इंस्ट्रक्शन लूँ बोलिए? हमको क्यों, मुझे गुरु का ज़रूरत है, मुझे एक आत्मिक एक पिता का ज़रूरत है, क्योंकि मेरा पैदा करने वाला माँ बाप, मेरा माँ बाप, उससे बढ़ करके मेरा माँ बाप वो है जो मुझे परमेश्वर पर रास्ता दिखाता है, पर मुझे सही मार्ग पे चलाता है। आमेन। प्रोवर्ब्स, मैक्सिमम प्रोवर्ब्स किसने लिखा है बोलिए तो आप लोग? सोलोमन ने, राइट। सोलोमन कौन है? डेविड का बच्चा है। देखो, सोलोमन के ऊपर उसने इतना पाप किया था, इतना गलती किया था, लेकिन सोलोमन को जो सजा मिलनी चाहिए थी, सोलोमन को जो सजा मिलना चाहिए था, उस पर अमन करके देखिए थोड़ा सा। परमेश्वर क्या बोलता है पता है बाइबल में? एग्जैक्टली वो वचन जो कहाँ पे है, आई थिंक फर्स्ट किंग चैप्टर नंबर 11 का वर्स नंबर 11-12 खोलिए तो थोड़ा। पढ़िए तो। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, देखिए ना, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम किया हुआ है, मीनिंग ऐसा पाप हुआ है तुमसे, और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि
हमने दिया हुआ वाचा को, हमने बांधा हुआ वाचा को, हमारा दिया हुआ नियमों को तुमने पूरा नहीं किया। इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तुम्हारा राज्य को छीन कर एक काम करने वाला को मैं दे दूंगा। और परमेश्वर ऐसा कर सकता है। सोलोमन का पाप के कारण, सोलोमन की गलतियों के कारण, अनादर करने के कारण से परमेश्वर क्या करना चाहता था या क्या कर सकता है, ये आप लोग सबको मालूम है मेरे प्रियो। आगे, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण, तेरे पिता दाऊद के कारण। अब आप पॉइंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनने के लिए कोशिश कीजिएगा प्लीज। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। देखो ना, तेरे पिताजी के कारण से ना हम तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन तेरा बच्चा लोग ऐसा करेगा तो उनसे हम वो राज्य को छीन लेगा बोला। इसका मतलब राज्य, चर्च मिनिस्ट्री बढ़ने का फॉर्मूला, दुनिया किताब ये वो टेक्निक लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। आपका मिनिस्ट्री, आपका चर्च आशीषित होने का एक ही कारण है मेरे प्रियो, एक ही कारण, आपका इंस्ट्रक्शन, आप किसका आशीष से चल रहे हैं, है ना। सपोज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हाँ, जैसे राजा दाऊद के वजह से सोलोमन बच गया, वैसे आपका गुरु के वजह से आप बच सकते हैं, आपका आत्मिक माँ पिताजी के वजह से आप भी बच सकते हैं। सपोज मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मेरा वारिस है, उसने वारिस होने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, मुझसे जन्म लिया। मेरा बेटा है, वो मेरा बात को मानता है, मेरा इंस्ट्रक्शन पे चलता है, मेरा नियम से चलता है, इसीलिए वो मेरा बेटा है। बहुत सारा चर्च बिलीवर्स लोग चर्च जाते हैं, पास्टर तो बुलाते हैं, लेकिन बुलाना और दिल से पास्टर मानना दो अलग बात है मेरे प्रियो। कवनेंट नहीं है, वाचा नहीं है। जब आप अपने पास्टर को अपना गुरु यानी कि अपना पूरा फुल पास्टर, अपना पिता, आत्मिक पिता मान लेंगे, तो अगर कभी कभी आप गलती भी हो जाता है, आपके जीवन से कुछ पूरा नहीं भी होता है, तो भी परमेश्वर आपके गुरु के कारण आपके ऊपर से सजा को मिटा देगा। कितना खूबसूरत बात है। कवनेंट का ये पावर है, ये शक्ति है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में कुछ गलती है, अगर वो मेरे पिताजी को देखेगा तो गलती नहीं होने से भी हम मरेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा सेवा किया, उन्होंने अच्छा काम कभी भी नहीं किया। लेकिन मेरा आत्मिक पिताजी, मेरा आत्मिक गुरु, जिसको मैंने अपना बाप माँ माना है, अगर मुझसे गलती भी हो जाता है तो परमेश्वर मेरे गुरु के कारण, मेरे स्पिरिचुअल फादर के कारण मेरा ऊपर से श्राप को हटा सकता है मेरे प्रियो। दैट इज वाई वी नीड स्पिरिचुअल फादर एंड स्पिरिचुअल मदर। हालेलुया। Ribra shanda la broso kotolo bro la mande le se cabra la mande. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So many Christians now in these days, many Christians, many churches, they don't understand. They think बाइबल कॉलेज में 4 महीना पढ़ लिया, 4 साल पढ़ लिया, उसके बाद हम गुरु बन गया। आप गुरु बन जाइए, लेकिन बाइबल में ये बोला यीशु मसीह ने, जितने भी गुरु होना चाहते हैं पहले चेला बनिए। आप अगर आपके ऊपर कोई गुरु का साया नहीं है, हाथ नहीं है, तो कभी भी आप मिनिस्ट्री में सफल नहीं हो सकते मेरे प्रिय, कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर कहीं हद तक हो भी गया तो भी मिनिस्ट्री पावरफुल नहीं होगा, और परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम, चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकेगा। अगर करते भी हैं ऐसे लोग चिन्ह चमत्कार, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो दुष्ट आत्मा की ओर से है, वो शैतान के झंगुल में फंसा हुआ है। अगर जो लोग नम्र हो के अपने गुरु के अधीनता में नहीं रहता है, जिसने आपको संभाला, सिखाया, जिसने आपके लिए प्रार्थना किया, जिसने आपके लिए प्रार्थना किया, आपको सपोर्ट किया, जब उठाया, उस व्यक्ति को, उस माँ बाप को हृदय में दिल मत दुखाइए मेरे प्रिय। उनको उनके साथ रिस्टोरेशन कर लीजिए, उनको कवनेंट, उनके साथ कवनेंट कीजिए, उनको आशीष कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर
आप जब नम्र होंगे, जब आप अपने गुरु के अधीनता में आएंगे, ऑटोमेटिक कुछ काम ऐसा है, देखिए कुछ चीज़ ऐसा है जिसके लिए आपको प्रार्थना करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर ऑटोमेटिक वो ब्लेसिंग्स आ जाएगा काम करते ही, मीनिंग आप परमेश्वर के दास के अधीनता में आते ही। इसीलिए एजिकल चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 20, राइट, एजिकल चैप्टर नंबर 20 वर्स में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम अगर परमेश्वर को मानोगे तो, सॉरी कॉर्निकल में है, कॉर्निकल चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 20, तुम अगर परमेश्वर को मानोगे तो स्थिर रहोगे। अगर तुम परमेश्वर के दास को, यानी तुम्हारे लिए भेजा हुआ भविष्यवक्ता को तुम मानोगे या विश्वास करोगे तो तुम कृतार्थ हो जाओगे, मीनिंग तुम सक्सेस हो जाओगे, यू विल बी प्रॉस्पर। So many Christians, they are praying for prosperity. Many Christians, pastors, leaders, they are praying for prosper or success. Lord सक्सेस करो मेरा मिनिस्ट्री को, लॉर्ड मुझे प्रॉस्पेरिटी दो, लॉर्ड मुझे ये दो, प्रभु मुझे वो दो। बेवकूफ़ वाला प्रार्थना है ये। हम लोग सुबह उठ के प्रभु धूप दो नहीं प्रार्थना करते, धूप ऑटोमेटिक आता है। सांस के लिए प्रार्थना नहीं करते, हवा के लिए प्रार्थना नहीं करते, पानी के लिए प्रार्थना नहीं करते। कुछ चीज़ है जो हम लोगों को जाना पड़ता है, करना पड़ता है। उसी तरह से प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको प्रार्थना नहीं करना है, एक्शन करना है। when you will believe God, you will be still, ना, established बोला है। when you believe the man of God, you will be prosper बोला है। So prosperity comes when you humble yourself, when you commitment yourself to obey your master. Yes, Jesus, our God, is a supreme chief master. वो चीफ शेफर्ड है, वो चीफ मास्टर है। ऑफ कोर्स वो हम लोग सबका पिता है, हम लोग सबका गुरु है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास में ये वो गुरु ये गुरु नहीं, मेरे प्रियो, सबका गुरु परमेश्वर अकेला है, लेकिन उसने अपॉइंट किया हुआ गुरु को हम लोगों को मानना ही होगा। क्योंकि बिना, देखिए बहुत लोग चर्च चला रहा है, चेला बना रहा है, लेकिन उनका गुरु नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपने सुना होगा। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है तो आपका इंस्ट्रक्शन कोई नहीं मानेगा। अगर आप खुद ब्लेसेड नहीं है तो आप जिसके पास जो नहीं है वो नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। इफ़ यू आर नॉट प्रॉस्पर, आप जितना भी चिल्ला के चर्च में प्रचार करो, कभी प्रॉस्पर नहीं होगा। आपका मंडली बढ़ने का राज, आप परमेश्वर के दास, आपका परमेश्वर का दास के अधीनता में आइए, उसको ऑनर कीजिए। बाइबल में लिखा है जो वचन के सिखाने वाला है ना, उसको 2 गुना आदर करो बोला, 2 गुना। जो वचन प्रचार करते सिखाते, और वचन प्रचार करने वाला सिखाने वाला गुरु होता है, और वचन को सुनने वाला सीखने वाला चेला होता है। चेला अपने गुरु को 2 गुना आदर करो बोला। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी में क्या नहीं है बोले तो सब कुछ है, मिरेकल्स है, साइंस है, वंडर्स है, और दमादम मिनिस्ट्री कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है ना, शैतान छीन रहा है, शैतान चुरा रहा है, क्या मालूम है? सत्य चीज़ को, चेला को गुरु से अलग कर रहा है। सबका सब गुरु बने फिर रहा है, किसी का गुरु नहीं है, लेकिन उन लोग चेला बनाते हैं। कैसे होगा बोलिए? ये तो 2 और 2 4 होता है तो ना, ये तो 2 और 2 5 हो गया, जैसा हो गया। गलती हो रहा है ना। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 + 2 5 कैसे होगा बोलिए? गलती करने से होगा। इसीलिए क्रिश्चियंस लोग कुछ जगह में गलती कर रहे है ना, कुछ जगह में गलती हो रहा है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो हम लोगों का जीवन में गलती हो रहा है, मैं अपने लोगों से लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसा नहीं करें। अगर चर्च विश्वासी अपना गुरु का आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, तो गुरु का आशीष, एनॉइंटिंग, गुरु का क्या बोलते हैं, क्वालिटीज, इम्पार्टेशन कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जैसा पिताजी वैसा, जैसा बाप वैसा बेटा, हमने सुना है।
तो बाप कैसा है? अगर आत्मिक है तो जरूर बेटा भी आत्मिक होगा। बाप अगर शैतानिक है तो जरूर बेटा भी शैतानिक होगा। इसका मतलब क्या है? एनॉइंटिंग फ्लो होता है मेरे प्रियो। कहाँ पे? अपने बच्चे पर, अपने संतानों पर होता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। साम चैप्टर नंबर 92 वर्स नंबर 13 में ऐसा लिखा हुआ है, फॉर दोज हु आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, बोला है, दे विल फ्लोरिश। है ना? पढ़ दीजिए तो। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फले फूलेंगे। फिर एक बार पढ़िए। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो परमेश्वर के आंगनों में रोपे जाने के लिए बात कर रहा है। इंग्लिश में फॉर दोज हु आर प्लांटेड बोला है, प्लांटेड, है ना? प्लांटेड ये दीजिए, ये दिखा। ये कभी हवा में ना, हवा में नहीं खिलता है। इसको जमीन में, आंगन या कहीं पे प्लांटेड होना होता है। इसको क्या बोलता है? उसको जड़ पकड़ना होता है। सो ये तय करता है कि ये बाइबल बता रहा है कि फॉर दोज हु आर, ये पेड़ का मतलब आप और हम हैं। हम कहाँ में प्लांटेड है? जो परमेश्वर के हाउस ऑफ द लॉर्ड बोला है, प्रभु परमेश्वर के घर में जो प्लांटेड है वो चर्च है। और चर्च में आपको कौन खाद डालता है? आपका गुरु। आपके गुरु के साथ, आपके चर्च के साथ अगर आप परमेश्वर के भवन में प्लांटेड नहीं है तो आप कभी भी नहीं खिलेंगे मेरे प्रियो। दैट्स ऑल। खिलने के लिए आप प्रार्थना नहीं करना है, खिलने के लिए आपको परमेश्वर के घर में लगना है। फॉर दोज हु आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड बोला है। आप इसको पास्टर ने आप और एक ठो बात हम आप लोगों को बताना चाहता है। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 15 में पढ़ दीजिए तो। हालेलुया। बिना गुरु का गुरु क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इधर सुनिए ना क्या बोला है इधर पास्टर दिलीप लामा ने। बिना गुरु का गुरु वो अनाथ है। ओ अच्छा, बिना गुरु का गुरु वो अनाथ है। अनाथ, अनाथ नहीं, अनाथ ऐसा होता है ना, अनाथ शब्द जो इतना सही नहीं है, क्योंकि अनाथ जो है बाप था मर गया अब अनाथ हो गया, ऐसा है। लेकिन ऐसा होता है ना एक तो बास्टर्ड, जो कौन है बाप बोलने से मालूम नहीं कौन है, माने हम लोग मनपा भाषा में उसको शव बोलते हैं। छाड़ा क्या बोलते हैं? छाड़ा है। सपोज मेरा चेला लोग है, अगर मैं मर जाता हूँ तो उन लोग अनाथ हो जाएंगे, लेकिन उन लोग बिना गुरु का तो नहीं है, है ना? मेरा एनॉइंटिंग, मेरा अभिषेक, मेरा स्पिरिट काम करेगा उनके साथ। जैसे एलिया के साथ में एलिया के साथ में एलाइजा था, है ना? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जिसने एलिशा जो है ना एक नौकर था एलिया का, लेकिन उसने दिल से ग्रहण कर लिया था एज अ मास्टर, और मास्टर ने भी अंत में उसको डबल पोर्शन एनॉइंटिंग दे करके ही गया। उनको अनाथ, जिनका पिताजी मर जाता है अनाथ बोल सकते हैं, लेकिन अनाथ एग्जैक्टली सही शब्द नहीं है मैं जो बोल रहा हूं। बास्टर्ड, जिनका पिताजी कौन है मालूम ही नहीं है। है ना?
प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लीज़ शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। सर, हमारे रंगापारा एरिया के अंदर आपका वचन स्पीच सबसे ज़्यादा अच्छा। मैंने बहुतों को सुना लेकिन आपके जैसा कोई नहीं करता है। ओह, वेरी गुड ब्रदर रेवल, थैंक यू सो मच। मुझसे भी अच्छे लोग बहुत हैं इस पृथ्वी में, लेकिन वही है कि लोग कर नहीं रहे। आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। अनु प्रधान वाचिंग, लेना बरला, गॉड ब्लेस यू। एलन स्मिथ, गॉड ब्लेस यू मामा, मेरे प्यारे मामा। ओके, सो प्लीज शेयर 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 शेयर। ओके, 1 Corinthians chapter number 4 verse number 15 पढ़िए तो। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। देखो ना, मसीह में अगर तुम्हारे सिखाने वाला 10,000 भी होता है तो भी उन लोग तुम्हारा पिताजी नहीं है। बोल, पिता का मतलब फाइनल, क्या बोलता है उसको, फाइनल करने वाला। मैं उस दिन संडे चर्च में बोल रहा था, कितना लोग यूट्यूब में, फेसबुक में, मैंने इसका भी सुनता है, उसका भी सुनता है, उसका भी सुनता है, उसका भी सुनता है, और पूरा ही एक दूसरे को शेयर करता है। एक आपका पास्टर कम प्रचार करता है क्या, है ना? आप चारों तरफ से सीखो, चारों तरफ से सीखो, 10,000 बात लोगों से सीखो, लेकिन वो लोग तुम्हारा पिताजी नहीं है। बोला, क्योंकि उन लोग तुम लोगों को पहचानता भी नहीं, तुम्हारे पास कभी आएगा भी नहीं, तुमको कभी भी डांटेगा भी नहीं, तुमको करेक्शन करेगा भी नहीं। सो पौलुस ये कहना चाहता है, तुम 10,000 से भी सीखता होगा, लेकिन उन लोग तुम्हारा पिताजी नहीं, तुम्हारा पिताजी तो मैं हूँ। बोला, इसका मतलब क्या है, मेरा बात मानो। बोला, क्योंकि बच्चों को खुराक पिताजी ही देता है। अपना सबको अपना अपना पिताजी, अपना अपना घर के अनुसार खुराक मिलता है। मुझे जो चाहिए मेरे गुरु से मिलता है, आपको जो चाहिए आपको आपका ही गुरु से मिलेगा। एनॉइंटिंग, ब्लेसिंग, सब कुछ इम्पार्टेशन होता है। इम्पार्टेशन उसके साथ रहेगा तो इम्पार्टेशन होता है। इसीलिए अगर हम बोलेगा आप अपने गुरु के साथ कवर्नेंट करो, है ना। हम लोगों का नेपाली में खास करके हम लोगों का, मैं क्षेत्रीय कटवाल खानदान में से हूँ, इसलिए हम लोगों का नियम में क्या बोलता है, ऐसे मीत गांसता है, मैंने क्या बोलता है उसको ना, ऐसा मीत गांसने बोलता है। तो हमने सुना है, मेरा पिताजी एक उनका एक बहुत जिगरी दोस्त था, उनके साथ में उसने मीत लगाया था। तो जब लगाया था, उन लोगों का ना खसी काटता है, खाना खाता है, कुछ रिचुअल्स होता है, कुछ नियम होता है जिसको निभाता, कॉवेनेंट बोलता है उसको। उसके बाद हम लोग भी उसको ना पिताजी का दोस्त नहीं बोलता है, हम लोग उसको अंकल, पूरी अपना घर का जैसा हो जाता है, वो फैमिली हो जाता है। तो आज उनका बेटा भी मेरा भाई है, मैंने, बिकॉज ऑफ द कॉवेनेंट, है ना। सो जब कॉवेनेंट करते हैं ना, तो पिताजी का सारा ब्लेसिंग्स, एनॉइंटिंग, जो भी सक्सेस, जो कुछ भी मेरे अंदर है, मतलब सपोज वो सब बच्चे में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी मेरा चेला लोग बोलता है कि पास्टर पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, हम खड़ा होने से पूरा मिस्ट्रीज निकल जाता है, बिकॉज ऑफ योर फादर। आपका पापा, आपका पास्टर मिस्ट्रीज बोलने का गिफ्ट, वरदान को लेके बैठा हुआ है। वो वरदान फ्लो हो रहा है, नॉट बिकॉज मेरे ताकत से नहीं, आपने अपना पिताजी को पिताजी मान लिया या गुरु मान लिया। सिर्फ पास्टर बोलना नहीं है। और हम आप लोगों को एक बात बताएगा, तकलीफ के समय में, समस्या के समय में जो अपना गुरु या गुरु अपने चेले के साथ बना रहता ना, वही असली गुरु और असली चेला है। और दूसरा बात, जो तकलीफ के समय में खड़ा रहता है परमेश्वर के वचन में, वही असली विश्वासी का साइन है। ये जहां तहां अन्य भाषा करता है, वो विश्वासी का बड़ा साइन नहीं है।
पवित्र आत्मा में एकदम पूरा चंगाई करता है, वो भी असली विश्वासी का साइन नहीं है। आप 1000 लाख करोड़ रुपए दान दे रहे हैं, घर दान दे दिया, वो भी असली विश्वासी का साइन नहीं है। जब मुसीबतों में, तकलीफ में यीशु प्रभु का नाम को गिरने नहीं देते हैं, जब आप विश्वास में खड़ा रहता है, आपको जब चोट नहीं पहुंचता है ना, वो असली विश्वासी है। और बाप और बेटा का जब लग जाता है ना, तब पता चलता है। जो छोड़ के चले जाते हैं ना, उसने कभी बाप नहीं माना होता है, उसने कभी बेटा नहीं माना होता है। पास्टर बोलना इजी है, पास्टर के साथ में रहना बहुत तकलीफ है मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। सो तुम्हारे सिखाने वाला 10,000 लोग हो सकता है, लेकिन उन लोग तेरा बाप नहीं है बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मेरा सुनो बोल रहे हैं। पौलुस बोल रहा है, लिसन टू मी, आई विल करेक्ट you, I will instruct you, I am praying for you, I will pour out my spirit and my anointing to you. तीमोथिस और उसका बाकी 6 लो, है ना। उनको क्या बोल रहे हो? तीमोथिस को उसने सन बोला है। क्या उस तीमोथिस जो पौलुस का बायोलॉजिकल सन बेटा था क्या? नहीं था ना, लेकिन आत्मिक था। प्रेज द लॉर्ड। आदमी लोग इस बात को नहीं मानते। चर्च लोग पूरा अपना अपना मर्जी करके चलता है। अपना मर्जी करके चलने वाला चर्च कभी भी परमेश्वर का महिमा या परमेश्वर का आदर नहीं करते। परमेश्वर का मर्जी को पूरा करना, वचन को पूरा करना और अपने जीवन को सही ढंग से परमेश्वर में बिताना, सेवकाई करना परमेश्वर का महिमा करता है। हालेलुया। ब्रेखान से ले ब्रो लमांडे रे से काब्रो लमांडे ले से काब्रा लमांडे। हिब्रू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 17 में लिखा है, ओबे योर स्पिरिचुअल लीडर्स बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टू गॉड। बोला देखिए ना, पढ़ दीजिए तो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। अपनी अगुआओं की आज्ञा को मानो। ये बाइबल है मेरे प्रिय। और आपका अगुआ सब नहीं है, पृथ्वी का सब औरत मेरा औरत नहीं है। एक है, एक जिसके साथ मैंने कवनेंट किया है। पृथ्वी का सब पिताजी लोग मेरा पिताजी नहीं है। एक पिताजी से जन्मा हूं, एक पिताजी का आदत मुझ में है, एक पिताजी का वारिस हूं मैं, एक पिताजी का जैसा हूं मैं। आमीन। उसी तरह से सब अगुआ, उस चर्च का अगुआ, उस चर्च का अगुआ, उस चर्च का विश्वासी के लिए, उस चर्च का अगुआ के साथ आपका क्या नाता, क्या लेना? वी हैव टू लव वन अनदर। हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए नहीं है। हम लोग, वो भी सेवकाई कर रहा है, आप भी सेवकाई कर रहा है, लेकिन हर सेवकाई में आपका पास्टर आपका ही होना चाहिए। सब पास्टर आपका पास्टर नहीं है। Why don't you understand? सरल बातें हैं। आत्मा के बात को सुनने के लिए कोशिश करें ना, परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने के लिए कोशिश करें ना। परमेश्वर क्या आपसे बोलना चाहते हैं, उस बात को ध्यान दीजिए। आप लोगों को क्या सिखाना चाहता है, इसीलिए बाइबल मत पढ़िए यार। क्यों लोग बाइबल पढ़ता है, क्या सिखाना है? अभी इस बार मैं ये ठोकता हूँ। हाँ रुको, इन लोग दान नहीं देते, मैं ये ठोकता हूँ। इन लोग प्रेम नहीं करते, ये ठोकता हूँ। परमेश्वर का वचन कभी भी लोगों को प्रचार करने के लिए मत पढ़िए। परमेश्वर का वचन को पढ़िए परमेश्वर को जानने के लिए और खुद को बनाने के लिए। अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तो आप इस्तेमाल होएंगे। अगर आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा तो आप जितना भी बाइबल पढ़ के प्रचार करो, कुछ फायदा नहीं होएगा। 2 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक को परमेश्वर ने बुलाया काम करने के लिए, और एक को खुद को बुलाया काम करने के लिए। खुद का इंटरेस्टिंग से काम कर रहा है। हम बहुत इंटरेस्ट है प्रभु का काम करने के लिए, वो खुद का इंटरेस्ट है। उन लोग भी हद तक मिरेकल, चंगाई सब कुछ कर लेता है, लेकिन परमेश्वर ने जिसको बुलाया है ना, परमेश्वर उसके ऊपर पूरा ध्यान देता है। क्यों? वो जिम्मेवारी परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया।
सपोज़ हमने मेरा वर्कर्स लोगों को मैं सपोज़ मेरे यहाँ पे ये एक लड़का है जो काम करता है, उसको मैंने बुलाया है, मैं उसको ध्यान दूंगा, उसको जो चाहिए दूंगा। लेकिन कोई है जो खुद से कर रहा है, ओ ये खुद से कर रहा है, मैं क्या करूं? आमेन। दो प्रकार के दास लोग हैं यहाँ पे, है ना? और दो प्रकार के दास लोग होते हैं यहाँ पे। एक बॉर्न लीडर होता है, मीनिंग परमेश्वर ने उसको माँ के गर्भ से चुना होता है। माँ का गर्भ से हर किसी को नहीं चुना है मेरे दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हर कोई ये प्रोक्लेम नहीं कर सकता है कि बिफोर इस दुनिया में आने से पहले मुझे माँ के गर्भ से परमेश्वर ने चुना है। ये बाइबल का वचन को आप ढाल लिया और आप खुद बोल रहे हैं। ये माँ के गर्भ से चुना हुआ व्यक्ति है ना, जरूर नम्रता से भरा हुआ आदमी होगा। परमेश्वर ने जिसको चुना है ना, वो गुरु का अधीनता में होगा ही होगा, वो सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि उसको वो नहीं परमेश्वर चला रहा होता है। लेकिन जो लोग पास्टर लोग को देख के, रंगी चंगी देख के, दुनिया देख के हम भी पास्टर बनेगा बोल के आता है, वो लोग भी एक हद तक कर लेता है। लेकिन मैं सच बोलता हूँ, उसका रिवॉर्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, 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 नहीं। इंग्लिश में पढ़ दीजिए तो। Obey those who rule over you. Obey those who rule over you. आपका जीवन में रूल करने वाला, आपका जीवन में रूल करने वाली कोई भी हो, उसको ओबे करो बोला है। And be submissive. और उसको सबमिट करो बोला है, सबमिसिव हो जाओ बोला है। उसका सबमिसिव को क्या बोलते हैं? अधीनता में रहो बोला है। अधीनता का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमिशन? अगर सपोज आपका पिताजी ने बोला है कि बेटा इस फूल को हटाओ, इस तरफ दाएं बाएं तरफ रखो, तो आप बोलता है कि नहीं पास्टर, नहीं नहीं ये दाएं तरफ में ठीक है। इसका आपका पास्टर ने, आपका गुरु ने बोला इसको बाएं रखो, आप बोलता है कि नहीं हम दाएं में अच्छा लग रहा है, ये वो सबमिसिव नहीं है, आपको पसंद नहीं है। आपका गुरु ने बोला कि इसको बाएं में रखो, इसको बाएं तरफ रखो, तो आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आप उसको जब बाएं तरफ में रखते हैं ना, वो है सबमिशन। और जब सबमिट करते हैं ना, आपका मिरेकल्स आपका सबमिशन के अंदर छुपा हुआ है। याद रखिए, यीशु ने अपने चेलों को कहा कि इस पानी को उठाओ और ले जाके उस मास्टर चीफ को दो। जब उन लोगों ने गंदा पानी को उठा के, उनको पसंद नहीं था ये बात, अच्छा नहीं लगा, अरे प्रभु ये क्या उपाय दे रहा आप यार, मार खिलाना चाहता है क्या? उनके अंदर जरूर ये बात चला, क्योंकि वो इंसान थे। और उन्होंने लेके जब गंदा पानी को लेके चीफ को दिया, तो चुपचाप उन लोगों ने क्या किया, उसके यीशु के गुरु के अधीनता में रह करके जो यीशु ने बोला वही किया, तो मिरेकल्स हो गया मेरे प्रियो। सो मिरेकल्स हिडन इन द सबमिशन। Your miracles is hidden in your submission. So that is why obey your master. And obey your master तो बहुत बार बोल दिया। This is my question for all of you. Who is your master? अब फिर जीसस मत बोलना पागल लोग। जीसस इज द चीफ मास्टर, सुप्रीम मास्टर है ना, मुख्य मास्टर। लेकिन उसके नीचे काम करने वाला भी मास्टर्स लोग है। मैं उनके बारे में, कोई रिलीजियस लोग, हम मुझे तो यीशु बात करता है, आपको यीशु बात, जिसको यीशु डायरेक्ट बात करता है, प्लीज ये प्रचार आपके लिए नहीं है, आप बाहर निकलिए। जिसको गुरु नहीं चाहिए ना, जिसको गुरु नहीं चाहिए, यू मे जेंटली लीव, दिस टीचिंग इज नॉट फॉर यू। ये आपके लिए नहीं है। जिसको पवित्र आत्मा डायरेक्ट बात करता है, जिसको यीशु डायरेक्ट बात करता है। आपको तो, आप कौन संसार में गुरु चाहिए? आप तो स्वयं गुरुओं को गुरु से बात कर रहे हैं भैया। हालेलुया। और आप चेला भी मत बनाना, क्योंकि वो चेला को भी बोलना है यीशु तुमसे डायरेक्ट बात करेगा। और अगर सब यीशु प्रभु का आत्मा सबको बात कर रहा है, तो फिर ये चर्च पास्टर क्यों खेल रहा है भाई? क्यों खेल रहा है? ये बोल सकता है कि नहीं पास्टर हमको प्रभु बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुमको प्रभु बात कर रहा है तो अब मेरा क्या जरूरत है? तो घर में रहे। अब मुझे भी प्रभु बात कर रहा है, तो फिर मैं सबको, अगर प्रभु बात कर रहा है, मीनिंग पवित्र आत्मा डायरेक्ट बात कर रहा है, तो एक दूसरे का, एक गुरु चेला का क्या जरूरत है? क्यों आप बेकार बेफुजुल टाइम बर्बाद कर रहे हैं?
क्यों परमेश्वर का वचन का वाट लगा रहा है ना, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तुम अपने स्वामी का अधीनता में रहो। हिंदी में कैसे लिखा है? अपने अगुओं की आज्ञा मानो। अपने अगुओं की आज्ञा को मानो। आपका अगुआ कौन है भाई? आप बोलते हैं ये है, हमको उसने बपतिस्मा दिया, हम पहले वहां था, कल परसों वो चर्च में था। अरे सबका सब आपका बाप नहीं है मेरे प्रियो, सबका सब आपका बाप नहीं है। बाप का मतलब गुरु, गुरु का मतलब पास्टर, पास्टर जो भी बोले आप, लेकिन दिल से आप क्या मानते हैं? आपका पास्टर कौन है? आपका गुरु कौन है? और आपका घर कौन है? कहाँ है? नहीं, आपका पैदा करने वाला बाप आपका बाप है। तो मेरा पैदा करने वाला बाप के पास अगर मैं जाऊंगा ना, फिर से नॉन क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मैं प्रभु को भूल जाऊंगा, है कि नहीं? वी नीड स्पिरिचुअल फादर्स, वी नीड राइट हाउस। हमको अपना घर का एड्रेस चाहिए। नहीं, मैं तो यहीं जन्म लिया, मैं यहीं मरूंगा, तब तो फिर मैं बुद्धिस्ट में चला जाऊं। आप भी अपना अपना चला जाइए। क्या है? हाँ, बाइबल में बोला अपने माँ बाप का आदर करो। पूरा बाइबल है ना, ये पूरा बाइबल जो है ना स्पिरिट के लिए है, स्पिरिट। और यहाँ पे जहाँ माँ बाप लिखा हुआ है ना, वो माँ बाप है ना सिर्फ शरीर का माँ बाप के लिए नहीं बोल रहा है, स्पिरिचुअल मदर और फादर के लिए ज़्यादा बात कर रहा है। अब यहाँ का बात को मान के हम अपना माँ बाप को आदर करेगा तो कल को फिर हमको टिका टाला कर देगा उन लोग। मैं अपने माँ बाप के पास वापस लौट के जाऊंगा। मैं अगर अपने माँ बाप को ढूंढ करके जाऊंगा तो उन लोगों का मेरा प्रभु में आना मंजूर नहीं है। उसी तरह से हम लोगों को स्पिरिचुअल मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनका आशीष मेरे ऊपर आना चाहिए। सपोज देखिए, मैंने मेरा वाइफ को शादी करके लाया, मेरा वाइफ, मेरे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, प्रॉपर्टीज़ है, सब कुछ है, सब कुछ, इवन मेरा फ़ोन, पैसा, सब कुछ है। जिस दिन मैंने मेरा वाइफ को शादी करके लेके आया, दूसरा दिन से मेरा वाइफ क्या बोलता है, ये गाड़ी मेरा है, ये घर मेरा है, मेरा गोदरेज में मेरा पैसा में पूरा हक जमा देता है। इसको बोलता है मोर देन ए कॉन्करर लाइफ। मेहनत हमने किया, बस मेरा बीबी को हम शादी करके लाया, सिर्फ कवनेंट एक वाचा बांधा था, वो मेरा बीबी मालकिन बन के बैठा हुआ है अभी। वो मेरा पति का है नहीं बोलता, मेरा है बोलता है, सीना ठोक के। उसी तरह से जब आप आत्मिक गुरु के साथ में कवनेंट करते हैं, आत्मिक गुरु को मानते हैं, अपना बाप मानते हैं, जो आपको डांटेगा, जो आपको करेक्शन करेगा, जो आपको धपकाएगा, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, मत करो, ये सही नहीं है। आपके लाइफ को थोड़ा डांटने वाला, प्यार करने वाला, प्रार्थना करने वाला, आपको पुश करने वाला, आपके दुख में, आपके तकलीफ में, आपके खुशी में शामिल होने वाला व्यक्ति आपका पिता होगा। और आपका पिता जब आप मान लेंगे, आपका मास्टर मान लेंगे, मेंटर मान लेगा, तो मेंटर का अभिषेक, ब्लेसिंग, सब कुछ आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इमरजेंसी, उसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। क्रिश्चियंस लोगों को हमने देखा हमेशा प्रार्थना, पास्टर जी ये प्रार्थना, वो प्रार्थना, ये है वो है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। अब बाइबल को अब हम नहीं पढ़ेगा और प्रार्थना करके वचन आ जा मेरे अंदर घुस जा, समा जा, बाइबल तू मेरे अंदर समा जा, ऐसा वाला प्रार्थना कर रहा है। नहीं, कुछ बाइबल दिया हुआ है, उसको खोलना है, पढ़ना है, पढ़ने नहीं आता है तो सुनना है, चर्च में जाके अपने गुरु से सुनना है, ये काम है। लेकिन क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, जो कुछ करना है उसको भी नहीं करता है और प्रार्थना कर रहा है, आजा 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 मेरे अंदर घुस जा, मुझ में समा जा। पागल लोग। आमेन। ओके, सो आई होप अच्छा लगा होगा। लेकिन गुरु, आत्मिक गुरु का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है।
हम बोलेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप इंपॉर्टेंट है ना, माने ग्रेट इंपॉर्टेंट है आत्मिक गुरु। बिना गुरु के आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, और आपके बिना आपका चेला लोग भी नहीं समझेगा। आप बड़ा बाइबल पकड़ के इसको समझा रहा है, उसको समझा रहा है, अगर उसको गुरु का जरूरत है तो आपको क्यों गुरु का जरूरत नहीं है? आप चर्च में पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, जो भी हो, आपका ऑफिस कॉलिंग्स जो भी हो, इवेंजलिज्म हो, आप प्रॉफिट हो, जो भी हो, लेकिन आप किसी का गुरु बन रहा है तो आपको भी तो कोई चाहिए ना। क्योंकि अगर आप किसी का बात को नहीं मानते हैं तो आपका बात कौन मानेगा? आप कभी देते नहीं है, आप किसी का अधीनता में रहते नहीं, आप नम्र नहीं है, आपका चर्च भी वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा गुरु वैसा चेला। अगर आप खराब है तो खराबी में ठेलम ठेला, अगर आप अच्छा है तो अच्छाई में ठेलम ठेला। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में सब ठेलम ठेला। जैसा गुरु वैसा चेला, स्वर्ग में सब ठेलम ठेला। जैसा गुरु वैसा, गुरु आशीषित है तो आशीषित में ठेलम ठेला। दैट्स हाउ आवर चर्च। परमेश्वर, देखो, चर्च को बढ़ाना आपका जिम्मेवारी नहीं है। आपका जिम्मेवारी, आपका काम सिर्फ प्रचार करना है, प्रचार करना है, लोगों के पास में पहुंचना है। गो एंड हील देम, प्रीच देम बोला है, टीच देम बोला है, मेक डिसाइपल बोला है। आप कलीसिया आपके ताकत से नहीं बढ़ेगा, कलीसिया परमेश्वर बढ़ाएगा, कलीसिया आशीष परमेश्वर देगा। ये परमेश्वर के वश में है। इसीलिए मेरे प्रियो, सही मुद्दे पे आइए, सही नियम में आइए। सुपर नेचुरल प्रभु आपको धन संपत्ति में, मिनिस्ट्री में, बिजनेस में, जहां भी हो, आपको सक्सेस करेगा। सक्सेस 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 करेगा, वो भी दुख के साथ नहीं, आनंद के साथ। यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी सी द मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स व्हेन यू कम टू द राइट ट्रैक। सो ट्रैक से भटक मत जाइए, आइए। और इस मैसेज को बहुत लोगों के पास में शेयर करें। कोई लोग तो चर्च आते नहीं, घर में बैठ के वो गुरु का भी सुनता है, वो गुरु का भी सुनता है, वो गुरु का भी सुनता है। उन लोग गुरु नहीं, उन लोग गोरू है। आई एम नॉट ashamed to preach, and I'm not afraid to say this, because many Christians, they are doing like this nonsense. Even they don't go to the pastor, even though they don't obey to pastor, they don't recognize who is their pastor. Some Christians are nonsense. They are just sitting, living in the home, in the and they are hearing the message from this pastor, there. Hey, this pastor, even they don't know who you are. Your pastor knows who you are. आपका दुख में, आपका सुख में, आपका बदमाशी में, आपका तकलीफ में, आपका गिरने में, आपका उठने में, आपका अपना लोकल पास्टर साथ देगा। वो मीडिया में आने वाला लोग आपका साथ नहीं देगा। आप उससे सुन सकते हैं, लेकिन उसका ब्लेसिंग्स आप पर नहीं बहेगा। पास्टर, बड़ा पास्टर लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जिसका आप सुन रहे हैं ना, आपको सिर्फ वो आवाज आएगा, आवाज, आप उसका अभिषेक नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि आप, यू आर नॉट रूटेड विद द हाउस ऑफ द लॉर्ड, यू आर नॉट रूटेड, यू आर नॉट प्लांटेड। भजन संगीता में क्या लिखा? 1:1 में, 1 का कितना में था? धन्य है वो पेड़ जो क्या बोलता है, 12 महीना अपने हेतु में फलता है। कौन बोलो तो? जो नदी के किनारे लगाया जाता है। धन्य है वो पेड़ बोला। आपका जीवन धन्य है ही नहीं, क्योंकि आप है ना, आप अपने नदी के किनारे नहीं लग के आप दूर से दूसरा का नदी को देख रहे हैं, नहीं होगा। आपको नदी के किनारे लगना चाहिए। वो नदी का किनारा आपका चर्च है, आपका पास्टर है। If you are not planted with, if you are not rooted with your pastor or your church, you will be never be fruitful.
It's okay you are praying for the fruitfulness, but result comes when you recognize your pastor. So if you don't have pastor, I'm telling you, you need pastor. You need mentor, meaning spiritual father. So the benefit of spiritual father is bridge. Pastor or mentor is like bridge. एक क्या बोलता है उसको, ब्रिज को हिंदी में क्या बोलता है, दलों, दलों, एक ब्रिज के समान है मेंटर और पास्टर, जो आपको आपके आज से भविष्य की तरफ, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा. दिस इज द बेनिफिट. और पास्टर का अभिषेक, अनुग्रह, पास्टर को दिया हुआ ब्लेसिंग्स सेम टू सेम आपके ऊपर भी फ्लो होगा. आज हमारे भारत देश के कई कलीसिया है, और मैं असम में रहता हूं. असम में ऐसा बहुत चर्चेस लोग है, ऐसा बहुत पास्टर्स लोग है जो उन्नति की तरफ नहीं, सब नीचे की तरफ जाता है. 2-3 हजार रुपए के लिए मर मिटता है. व्हाट अ नॉनसेंस. राइट ट्रैक में आना जरूरी है. राइट ट्रैक में आना जरूरी है. बाइबल में बोला है तुमको देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं. और आजकल अभी का समय में ऐसा हजारों पास्टर्स लोग हैं जो सिर्फ लेते ही रहते हैं, कभी देते नहीं है. वाई? बिकॉज आप क्यों आशीषित नहीं है? आपका चर्च क्यों आशीषित नहीं है? आप क्यों प्रॉस्पर नहीं हो रहा है? हाँ, इसलिए कि आप दान नहीं दे रहे, टाइट्स नहीं दे रहे. और टाइट्स दान और डाइस नहीं है. हाँ, 2 का 4, 2 का 4, 4 का 10, 4 का 10, 5 का 15, 5 का 15, लगा. हम लोग जुआ नहीं खेल रहा, डाइस नहीं खेल रहा है कि आप 10 रुपए देगा तो परमेश्वर आपको 20 रुपए देगा. व्हाट अ नॉनसेंस टीचिंग्स ये सब, पता नहीं कहाँ से आता है. We give because we love our God. हम देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं. उसने हमको दिया है इसलिए हम देते हैं. वापस इतना मिलने के लिए उस कंजूसी मन से, उस लोभी मन से मत दीजिए कि आपको और मिलेगा, और देने से और मिलेगा, देने से और. When you give पूरा फ्री विल होके परमेश्वर को प्यार करके आप देते हैं ना, ऑफ कोर्स आपके लिए ब्लेसिंग्स का रास्ता खुलता है, मैं मानता हूं. लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप आशीषित होना चाहता है, कम टू द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन के अधीनता में आइए. और परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि जो तुम्हारा अगुआ है उनका अधीनता में रहो. और तुम्हारा अगुआ है कौन? 1000. और कोरिन्थियन में खुद बोल रहे हैं पौलुस, 10,000 लोगों का तुम सीखता होगा, उन लोग तुम्हारा पापा नहीं है, मैं हूं तुम्हारा पापा. इसलिए मैं जो बोलता हूं वो करो. Anyway, God bless you everyone, all my wonderful people. अगर आप देखिए, आपने कितना बड़ा पाप किया है, तो कितना बड़ा गलती किया है, कोई जरूरी नहीं है. अगर आप सही सलामत है भी ना, तो फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, सोलोमन इतना पाप किया, इतना गलती किया, प्रभु का वाचा को तोड़ा है, तो भी उसके ऊपर में श्राप नहीं आया, या तो कठिन नहीं आया. क्यों? क्योंकि उसका पापा का क्या बोलता है वो कारण से बच्चा को तकलीफ नहीं आया. आज बहुत चर्च में विश्वासी लोग उत्पात करते हैं, कवनेंट तोड़ते हैं, वाचा तोड़ते हैं, पाप करते हैं, फिर भी उनके ऊपर में श्राप नहीं आता है. इसीलिए नहीं कि वो बहुत प्रेम करते हैं, पास्टर के द्वारा से होगा. लेकिन जिस दिन आपने अपना रिपेंट नहीं करेगा, अगर आप रियलाइज नहीं करेगा, मुंह से 2 शब्द नहीं बोलेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, पापा आई एम सॉरी कि मैं गलती रास्ता पे जा रहा हूँ, मैं घुर के आता हूँ, नहीं बोलेगा, अगर आप कवनेंट नहीं करेगा, आज से आप मेरा पापा है, मेरा गुरु है, मैं मानता हूँ, आइए हम लोग ये भोजन करेंगे, ऐसा ऐसा, अगर आप कवनेंट नहीं करेंगे तो मुश्किल है मेरे प्रियो, मुश्किल है. आप 1000 साल मिनिस्ट्री करिए तो भी सक्सेस नहीं होगा. आप हम लोग का नेपाली में एक कहावत है, मतलब कि भाई जेल में, जंगी जेल में कि भाई रेल में, है ना. जेल में तो क्यों जाना है, रेल में जाना है. करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. करना है तो नाम कमाओ. मैं अब और एक बात बताना चाहता हूं, नाम ऐसा करो कि सब काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, नाम ऐसा हो जाए कि सब काम आसान हो जाए. और क्या बोलूं. सो प्लीज परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रियो विश्वासी भाई बहन, मेरे चेला
मेरा आत्मिक बेटा बेटी, अगर आप लोग भी सुन रहे हैं तो प्रभु आप लोग तो बहुत ब्लेसड है ही है ना। और भी आप लोग और लोगों को भी ये मैसेज को शेयर कीजिए, है ना। इस मैसेज को शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी सुन के कहीं ना कहीं वो लोग भी रिपेंट करें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है कि 10,000 लोग सुने, ज़रूरी ये है कि 10 लोग सुने, एक विश्वास करे और वो एक का जीवन परिवर्तन हो मेरे प्रियो। सो आई थैंक यू सो मच। थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब है, पता नहीं ये मैसेज भी सेफ रहेगा नहीं रहेगा हमको पता नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई टू कम ऑनलाइन डेली। मैं शाम को हर रोज़ ऑनलाइन आने के लिए कोशिश करूँगा। सो बाय बाय फॉर नाउ। इफ़ यू आर ब्लेस्ड टुनाइट, है ना, इफ़ यू आर ब्लेस्ड टुनाइट, सो quickly go to the evening offering and send your offering to our uh, church account or my personal account. So yeah, what I believe is, if you're faithful, if you're good person, then you will experience the presence of God. If you're negative or you're क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ, क्या बोलेगा उसको, मतलब का छोटा मन वाला है ना, क्या है ये। सो ये आप लोग ना ऑफरिंग करें, ना दे, ना मैसेज को सुने। ये उन लोगों के लिए जो लोग सच में प्रभु को ढूंढ रहे हैं। सो बाय बाय फॉर नाउ। सो आई होप आप लोग सबको ब्लेस हुआ होगा। थैंक यू सो मच।